अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं थाईलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान से थाईलैंड जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ घूमना फिरना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में रह के थाईलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कितने पैसे लगेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म इसका किस तरह फिल करना है और किस तरह आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप पहली दफ़ा थाईलैंड जा रहे हैं तो आपको एक दफ़ा एम्बेसी लाजमी जाना पड़ेगा। इसकी एम्बेसी कराची में भी मौजूद है और इस्लामाबाद में मौजूद है। पाकिस्तान में 2 जगह पे इसकी एम्बेसी मौजूद है। अगर आप कराची के ज़्यादा करीब रहते हैं तो आप उस वाली एम्बेसी में जा सकते हैं, वरना आप इस्लामाबाद में चक्कर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आता है जी, जो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं उनकी बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने कवरिंग लेटर एक बनाना है। कवर लेटर से मुराद ये है कि आप किस मकसद के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, ये आपने वहाँ पे प्रूव करना है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख के किसी को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो आप ये खुद कवरिंग लेटर बना सकते हैं, वरना आप किसी वकील से या किसी एजेंट वगैरह से ये कवरिंग लेटर तैयार करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो कवरिंग लेटर है। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, नीचे लिंक मैं शेयर करता हूँ, उस लिंक पे जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आपने किस तरह फिल करना है। इसके साथ ही आपको 2 अदद फ़ोटोग्राफ्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, यानी कि पीछे से आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और उन फ़ोटोग्राफ्स का जो साइज़ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब मैं आपके सामने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करूँगा तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ का साइज़ लिखा होगा, उसी साइज़ की आपने फ़ोटोग्राफ बनवानी है। आपके पास जितने भी पासपोर्ट हैं, पुराने 2 हैं 4 हैं, सभी पासपोर्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओरिजिनल की भी और कॉपीज़ भी आपने पहले 4-4 पेजेस की सब की कापियाँ करवानी हैं। इसके बाद आता है जी रेफरेंस लेटर। आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे जॉब आपकी गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, किसी भी नेचर की जॉब है, आप किसी स्कूल में टीचर हैं, तो वहाँ से आपने एक रेफरेंस लेटर बनवाना है। रेफरेंस लेटर का टेम्पलेट्स जो है, यानी कि जो उसका फॉर्मेट है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो वो आपको पूरा उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। आपने उसी तरह का आप गूगल पे जाके लिखें रेफरेंस लेटर फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, तो वो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे फॉर्मेट आ जाएंगे। उसी तरह का आपने एक रेफरेंस लेटर अपने स्कूल से या जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ से एक रेफरेंस लेटर अपने नाम का बनवा लेना है। उसके बाद आता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका कवर लेटर है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपने 1 साल पुरानी लगानी है। 1 साल पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसमें ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और जब आपने बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट करवानी है तो उसके अंदर तकरीबन 6.5 लाख का बैलेंस मौजूद होना चाहिए। वो इसलिए होता है कि आप वहाँ पे रहेंगे, आपके अखराजात होंगे। ज़ाहिर है कि टूरिस्ट वीज़े पे या विज़िट वीज़े पे आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते या कोई कमाई वगैरह वहाँ पे नहीं कर सकते, तो जितने भी अखराजात होंगे आपने उसी स्टेटमेंट से या उसी बैंक से फ़िलअप करने हैं। इस वजह से आपके पास बैंक में तकरीबन जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है तो 6.5 लाख का वहाँ पे बैलेंस मौजूद होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे कवरिंग लेटर है, दूसरे नंबर पे ये बैंक स्टेटमेंट है। इसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। जितने ड्यूरेशन 3 महीने का अगर आप वीज़ा लगवाते हैं, 6 महीने का लगवाते हैं, 9 महीने का लगवाते हैं, वो सारे ड्यूरेशन की आपके पास होटल की रिजर्वेशन मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा फ़्लाइट है, फ़्लाइट भी आपके पास राउंड ट्रिप होना चाहिए, यानी कि रिटर्न टिकट्स की भी बुकिंग आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी तौर पे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आता है जी आपका CNIC, यानी कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड। उसकी आपने A4 साइज़, जो A4 कंप्यूटर का पेपर होता है, उसके ऊपर आपने उसकी साथ फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। अब एक नई शर्त इस वीज़ा में आई है, वो ये है कि आपने
ब्लैंक चेक भी लगाना है, ब्लैंक कैंसल्ड चेक, ये आपको बैंक से मिल जाएगा, आपने वो भी साथ अब लाजमी तौर पे अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। इसके अलावा जो मैंने पहले रेफरेंस लेटर वाली बात की थी, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, किसी तरह की भी जॉब करते हैं, स्कूल में टीचर हैं, तो वहाँ से आपने एक रेफरेंस लेटर बनवाना है। और अगर आप जॉब नहीं करते, आपकी कोई अपनी दुकान है, कारोबार है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके पास NTN मौजूद होना चाहिए। ये FBR का एक नेशनल टैक्स का वो एक पेपर होता है, उसकी आपने साथ फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर आपका वो बना हुआ, ज़्यादातर बिजनेसमैन का वो बना होता है, अगर आपका वो नहीं बना हुआ तो आपने वो बनवा लेना है। तो दोस्तों ये छोटा सा इसका प्रोसीजर था। ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से तैयार कर लेने हैं। और जो पासपोर्ट आपका होना चाहिए, वो उसकी जो एक्सपायर होने की जो डेट है वो 6 महीने के बाद की होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो मियाद है वो 6 महीने तक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करके, और ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता हूँ, उसको फिलअप करना है। तो उसकी फ़ीस जो है वो फ़ीस भी आपको बताता हूँ। सिंगल एंट्री की जो फ़ीस है वो पाकिस्तानी 5000 रुपया है। तो दोस्तों इस तरह आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके तो सबमिट करवाना है, वहाँ पे एम्बेसी में जाके देना है। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको एक कॉल आएगी, इंटरव्यू की कॉल आएगी, अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं। पहली दफ़ा में आपका इंटरव्यू लाजमी तौर पे होगा, तो आप इसको जाके कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और आपको मैं वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ, उसको आप आसानी फ़िल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप किसी एजेंट से या वकील से उसको फ़िलअप करवा सकते हैं, बहुत आसान है। इसके अलावा मैं आपके सामने वो दिखाता हूँ कि एम्बेसी के जो नंबर हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर आपको मसला आता है तो वहाँ पे डायरेक्ट एम्बेसी को कॉल करके भी आप जो अपने मसाइल का हल देख सकते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं गूगल क्रोम में, तो ये आप देख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, थाईलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये मैंने खोला है, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो आपको बताया गया है 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर। ये आप अपने फ़ोटोग्राफ़र को बताएंगे तो वो आपको इस साइज़ की फ़ोटोग्राफ बना देगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो जिस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे हम ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ये ट्रांजिट वीज़ा दोस्तों उन लोगों के लिए होता है जो कि डिफरेंट ममालिक में सफ़र के दौरान स्टे करना चाहते हों थाईलैंड में। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा मलेशिया जाना चाहता है तो वो बीच में थाईलैंड आ गया, थाईलैंड के एयरपोर्ट पे भी उसने थोड़ा सा ठहरना है या वहाँ पे घूमना फिरना है, तो उसके लिए फिर ये ट्रांजिएंट वीज़ा होता है। तो चूँकि हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक लगाएंगे, और यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम देना है। पहला नाम जो है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम असद मुग़ल है, तो यहाँ पे मैं असद लिखूँगा और सर नेम की जगह मैं मुग़ल लिखूँगा, यानी कि जो सेकंड नेम है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी है। हस्बैंड या अपने फादर का यहाँ पे नाम लिखना है, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने अपना होम एड्रेस लिखना है, और ये थाईलैंड का एड्रेस जहाँ पे जिस होटल में आपने बुकिंग करवाई है उस होटल का यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। फॉर्म को फिल करने के साथ ही आपने जितने भी मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की कि फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट वीज़ा की ये फ़ीस यहाँ पे दर्ज है। सिंगल एंट्री की जो फ़ीस है 3 महीने का स्टे, अगर 90 डेज़ का अगर आप उधर स्टे करते हैं तो उसकी फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में 5000 है, और मल्टीपल अगर एंट्री करते हैं 6 महीने के स्टे में तो उसकी जो फ़ीस है वो 25,000 रुपया है। दोस्तों हर चीज़ यहाँ पे दर्ज है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, वो ये है कि अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 6.5 लाख रुपया होना चाहिए, जो कि 6 मंथ कंसेक्टिव 6 मंथ तक पड़ा होना चाहिए। यानी कि 6.5 लाख रुपया आपके बैंक स्टेटमेंट में मौजूद होना चाहिए पिछले 6 महीनों से। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। अगर आपको फिलिंग के दौरान किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद थाई एम्बेसी है, थाईलैंड की ये एम्बेसी है इस्लामाबाद में मौजूद।
तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। इनको कॉल करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में। तो कॉन्टैक्ट अस में जब आप जाएंगे तो ये आपको इनका एड्रेस सामने आ गया है। इस्लामाबाद के सेक्टर G54 में ये मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PTCL का ये टेलीफोन नंबर है। तो यहाँ पे आप कॉल करके भी अगर आपको कोई मसला आता है या कहीं से समझ नहीं आती तो इनको डायरेक्ट आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और जो कि मैंने पहले आपको बताया कि जब आप पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक दफ़ा एम्बेसी ज़रूर जाना पड़ता है, चाहे वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें या वैसे किसी तरह आपने वहाँ पे एक दफ़ा हाज़िरी ज़रूर देनी है। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका बर वक्त रिप्लाई करूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।